औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, अगर कोई माँ बाप कोई ऐसा मायदा करते हैं आपस में, कोई ऐसा इकरारनामा करते हैं जिसमें से दोनों में से कोई एक वालिद या वालिद अपने बच्चों से महरूम हो जाता है, दस्तबरदार हो जाता है या हो जाती है, तो ऐसा मायदा की कानूनी क्या हैसियत है, कानून इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे और सदका जारिया समझकर इस तरह की इस वीडियो को आप आगे शेयर भी करें, ताकि जो लोग इस तरह बच्चे मुआहदा करके लिख देते हैं और मुआहदा बाद में बच्चों से महरूम हो जाते हैं, आया कि बाद में वो अदालत के थ्रू बच्चे ले सकते हैं या नहीं, इस बारे में ये वीडियो जब मुकम्मल आगे शेयर करेंगे, सदका जारिया समझ कर आपको भी सवाब मिलेगा, उनको भी मिलेगा। अब लेक्चर की तरफ आते हैं दोस्तों। कोई ऐसा मुआहदा जिसमें वालिद या वालदा अपने नाबालग बच्चों का, अगर उनका डिस्प्यूट हो जाता है, अल्लाह ना करे उनकी अलहदगी हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो इस सूरत में अगर माँ अदालत में जाकर बयान दे देती है, एक उसके बच्चों के बाप के साथ नाबालग बच्चे के साथ का एक इकरारनामा कर लेती है, मुआहदा कर लेती है, जाके अदालत में भी जमा करवा देती है। इस ऐसा मतलब जिसमें से वो माँ ये कहती है कि मैं अपने बच्चों की दस्तबरदार होती हूँ और अब मैं बच्चों के बाप को देती हूँ, उनके हैंड ओवर कर देती हूँ, और कल को माँ ये चाहती है कि मैं अब बच्चों को मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ऐसा जो मायदा होगा, ऐसा जो इकरारनामा होगा, चाहे वो बाप करे चाहे वो माँ करे, या बच्चों का बाप करे बच्चों की माँ करे, बच्चों की माँ बच्चों को बाप बच्चे देती है, या इकरारनामे में बाप अपनी बीवी को, साबका बीवी को बच्चों की माँ को बच्चे हैंड ओवर कर देता है, मायदा कर लेता है कि मेरा अब इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई खर्चा नहीं, कोई नान नफका नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा जो मायदा होगा, ऐसा इकरारनामा जो होगा, वो गैर कानूनी है और कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं, कानूनी तौर पर इसकी कोई भी हैसियत नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट है। एनी एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू दी कस्टडी ऑफ माइनर इज वाइड अगेंस्ट द लॉ, PLD 2024, सुप्रीम कोर्ट 2291 पेज है, और PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 508 पेज है। कोई भी ऐसा मुआहदा, इकरारनामा जिससे नाबालग बच्चा हो चाहे बच्ची हो की हसानत, उसकी कस्टडी वालदैन में से किसी एक को दी जाए, तो ऐसा मुआहदा, ऐसा इकरारनामा गैर कानूनी होगा। और दूसरा फरीक जिसके पास नाबालग की कस्टडी नहीं होगी, तो किसी भी वक्त वो अदालत में जाकर नाबालग की हसानत कस्टडी के लिए केस दायर कर सकता है, गार्डियन कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। अगर बच्चे बाप इकरारनामा के थ्रू बाप बीवी को दे देता है, साबका बीवी को बच्चे देता है, बच्चों की माँ को दे देता है कि अब मेरा इन बच्चों के साथ कोई तल्लक नहीं है, मैंने खर्चा भी अब नहीं देना, अब वो माँ जाने और माँ इसका मेंटेनेंस जाने। नहीं, एक चीज़, बच्चों का जो खर्चा है वो माफ़ी नहीं है। हमारा कानून बच्चों की, बाप अगर चाहे माँ को बच्चे दे दे या माँ बाप को खर्चा बच्चे दे दे, बात यह कि बच्चों का जो खर्चा है ना, बच्चों का जो मेंटेनेंस है, वो बाप ने अदा करना ही करना है। अब ये नहीं कि माँ ने अब बच्चे ले लिए हैं, अब माँ ने कह दिया आज के बाद आपने बच्चे आपने मेरे से नहीं छीनने, अब बच्चे मेरे पास रहेंगे, आपका इनके साथ कोई तल्लक नहीं है। बाप कहता है जी इसमें शर्त लिखें कि मैं अब खर्चा नहीं दूंगा। अगर ये मायदा औरत अपने हस्बैंड के साथ इस तरह का मायदा इकरारनामा कर भी लेती है, लेकिन फिर भी वो अदालत में जाकर उन बच्चों का खर्चा, मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। बेटी जो है वो माँ के पास बलूगत तक रहेगी, बेटा जो है वो 7 साल की उम्र तक माँ के पास रहेगा, कानूनी तौर पर जो तरीकाकार है। इसमें इस केस के अंदर जो टाइटल था वो था हसीना बीबी वर्सेस अब्दुल हलीम वगैरह। CA नंबर इसकी 1227 और 2016, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बता दिया कि ऐसा जो मुआहदा होगा, ऐसा इकरारनामा होगा, वो गैर कानूनी होगा
और ऐसा मायदा कालादम तस्वर होगा और उसकी कानून में कोई कानूनी हसीयत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। तो दोस्तों उसमें इसमें एक दो तीन मेरे पर इस तरह के केस हैं, जिसमें एक केस था, उसमें बीबी ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों के वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली, तलाक हो चुकी थी उनकी। अब होता क्या है कि माँ अदालत में जाकर बयान दे देती है कि बच्चे जो मैं अपने हस्बैंड को, बच्चों का जो बाप है, नाबालग बच्चे थे उनको दे दिए जाते हैं और बच्चों की खाली मुलाकात रखती है। वक़्त के गुजरने के साथ साथ वो मुलाकात भी ख़त्म हो जाती है। उसका जो सेकंड हस्बैंड होता है औरत का, वो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता कि ये इन बच्चों का भी बोझ मेरे ऊपर आए। तो उसके बाद वो औरत वो एग्रीमेंट करके, मुआहदा करके वो बच्चे बाप के हवाले कर देती है। अब कुछ कुछ 5 साल गुजरने के बाद अब माँ को दोबारा बच्चों की तड़प उठती है, बच्चों का प्यार उठता है, बच्चों की तकलीफ़ उसको महसूस होती है। अब बच्चों के लिए वो दोबारा फिर अदालत में रुजू कर लेती है। अब वो अदालत में बच्चे आते हैं, बच्चों का बाप आके कहता है जी इसने खुद ही मुझे बच्चे दिए थे, लिहाजा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं अदालत में बच्चों की जो मुलाकात है मैं दोबारा फिर करवा दूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मुलाकात इस औरत ने खुद छोड़ी थी, औरत ने खुद मुलाकात से पीछे हटी थी, क्यों हटी थी इस बारे में मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात नहीं है। बाकी रही इस माँ का हक है, बच्चों के साथ मिले, बज़रिया अदालत मिल लें, वैसे इसके घर भिजवा देते हैं, यानी कि जो भी दोनों की अंडरस्टैंडिंग से वो बच्चे मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर इस तरह का जो इशू बनता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नंबर के जब बच्चे हो जाए तो पेरेंट्स दोनों को सोचना चाहिए कि वो अवॉइड करें, लड़ाई झगड़े से, अलहदगी से अवॉइड करें। ज़िंदगी अल्लाह पाक एक बार देता है, नफ़रतें, कुदरतें ख़त्म करें और बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की वेलफेयर ऑफ द माइनर्स उसको देखना चाहिए। और इस तरह का जो मायदात होते हैं, इकरारनामा जात लिखे जाते हैं, वो गैर कानूनी होते हैं। बच्चों की जो खर्चे का जो हक है वालिद देने के लिए बाउंड है, चाहे वो माँ के पास बच्चे रहें, चाहे बाप के पास बच्चे रहें। और बच्चों की मुलाकात का भी हक बाप के पास है तो माँ का हक है, अगर माँ के पास है तो बाप का हक है बच्चों की मुलाकात। वो बज़रिया अदालत भी बच्चों की कस्टडी का दावा कर सकते हैं, गार्डियन कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर कस्टडी नहीं लेना चाहते तो बच्चों की मुलाकात का भी वो टाइम पीरियड जो शेड्यूल होता है वो मरतब करवा के बच्चों के साथ मुलाकात भी उनकी हो सकती है। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।